हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न फ्रॉम अभिषेक चैनल। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज हम लोग उसी में एक कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि हमें कोई भी एडवांस चीजें करने के लिए हमको बेसिक कंसेप्ट की बहुत जरूरत होती है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी क्लासों में ये पूरा कवर करा दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो बाद में आपको क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा और परेशानियां नहीं होंगी। तो फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो इन सब चीजों को आज हम लोग पढ़ते हैं। इन सब चीजों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे और अच्छे से हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों, एडिशन में जैसे हम लोग क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 अपॉन 5/7। तो इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों को या सभी बच्चों को एलसीएम आता है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दिस मीन्स दैट इन सबसे छोटा कॉमन नंबर जिनमें इन दोनों का टेबल, दोनों जिस टेबल में आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे 5 और 7 के टेबल में कॉमन नंबर सबसे छोटा कौन सा आता है, वही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मैंने प्रैक्टिकली तरीके से बताया है। इसको निकालते कैसे मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। 5 और 7 का एलसीएम निकालने के लिए अब देखेंगे इन दो किस किस टेबल में आते हैं। कॉमन कोई नंबर नहीं जिसमें दोनों आते हैं 5 और 7, तो हम छोटा नंबर लेंगे 5। 5 7 नहीं आता, और 7 में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 7 हमारा आएगा 35। तो इसका मतलब इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 35। मतलब अब देखो एक चीज, आप कॉमन नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, 35 5 के टेबल में भी आता है और 35 7 के टेबल में भी आता है। इससे कुछ छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो। लोवेस्ट, दिस इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ दीज नंबर्स। इसके बाद जो भी कॉमन मल्टीपल आएगा वो आपका 70 आता है, जो कि 5 को 14 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, और 7 को 10 बार करेंगे तब आएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 35। तो 35 हमारे नीचे आ गए। अब देखते हैं, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं इसलिए आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। अब 5 के टेबल में 35 कितनी बार पे आता है? 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स पे आता है। 5 7 जा 35। इसके ऊपर वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 को 7 से कर देंगे प्लस। और 7 के टेबल में 35 कितनी बार पे आता है? 7 के टेबल में 35 5 बार पे आता है। तो 5 को 5 से करेंगे, 5 × 5। तो 3 7 जा 21 और 5 5 जा 25। 21 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा 46/30। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आपको एलसीएम निकालना है और उसको देखना है कि उसके किस टेबल में किस नंबर पे आ रहा है, टेबल में किस नंबर पे वो आ रहा है, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल। एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं। 4/9 + 5/6। ध्यान से देखिए बच्चों, अब यहां पर हम 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। अब देखो, ये बताओ 9 और 6 किसी नंबर के कॉमन टेबल में आता है? किसी कॉमन टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन उसके पहले हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं, तो है 2। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 6 आता है 3 बार पे। अब 2 को छोड़ दो क्योंकि 2 के टेबल में ना 9 आता है ना 3 आता है। 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसका एलसीएम आ गया 18। एलसीएम आ गया 18। अब देखिए, ध्यान देना यहीं पर, 9 के टेबल में 18 कितनी बार पे आता है? 9 के टेबल में 18 2 बार पे आता है। 9 2 जा 18। इस 2 को हम इस 9 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4। उसके बाद 6 के टेबल में 18 कितनी बार पे आता है? 6 के टेबल में 18 3 बार पे आता है। तो 3 × इसके ऊपर वाला नंबर 5, बस 2 4 जा 8 प्लस 3 5 जा 15। तो 23/18 ये हमारा आंसर है। कुछ नहीं करना, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे एक एक स्टेप, 4 स्टेप्स में है ये। पहले आपको एलसीएम लेना है, जो दोनों डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम को नीचे लिख देना है। उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर को देखना है कि इस डिनोमिनेटर में ये कितनी बार पे आता है और इस डिनोमिनेटर में ये कितनी बार पे आता है। फिर उसके ऊपर वाले को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बारे में और भी कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा। इसके बाद हम लोग बेटा देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सेम है सब्ट्रैक्शन, ओनली डिफरेंस क्या है, वो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, यहाँ पर प्लस करना था। तो सब्ट्रैक्शन के भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इस पे ज्यादा समय देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दीज आर बेसिक थिंग, जस्ट मैं इसलिए करा रहा हूँ जस्ट कि जिन बच्चों को नहीं आता वो बच्चे इसको समझ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन है 7/5 माइनस 2/7, इसको 7 की जगह हम कर देते हैं 8। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 5 और 8 का। तो 5 और 8 का एलसीएम सबसे पहले हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे। 2 के टेबल में देखो कुछ आता है, बिल्कुल आता है, 8 आता है। 5 तो नहीं आता तो ऐसे उतार देंगे, और 8 कितनी बार पे आता है, 4 बार पे। फिर 2 का टेबल, 5 ऐसे उतार देंगे, 2 2 जा 4, फिर 5 1, और फिर 5 1 1। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इसका एलसीएम आ गया हमारा 80। 80 को यहां लिखेंगे नीचे। अब अगला स्टेप क्या रहा बेटा, कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को देखना है कि उनके टेबल में कितनी बार पे आता है। तो 5 के टेबल को अगर पढ़ेंगे तो 18 कितनी बार पे आएगा। 5 का टेबल हमको 10 तक ही याद होता है, 5 10 जा 50, 80 हमको नहीं पता, हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 80 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 16। तो जो आंसर आएगा इसके न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को करेंगे 7 से, बीच में हमारा है माइनस। 8 के टेबल में 80 कितनी बार पे आता है, 10 बार पे। 8 10 जा 80, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर वाले से। ठीक है, 16 से बन जाए क्या होता है, 112। बेटा आप लोग टेबल अगर नहीं आता टेबल याद कर लीजिए, हम लोग जब पढ़ाते हैं स्कूल में क्लास में तो टेबल पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि टेबल अगर आपको याद होगा, टेबल अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा छोटी बड़ी चीजों को, आप तुरंत उसको दिमाग में आ जाएगा। 16 7 जा 112, और 10 2 जा 20, तो 112 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो आएगा 92। इसका आंसर आ गया 92/80। सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। बड़ा का मतलब इन कैलकुलेशन में बड़ा हो जाएगा वो। 11/9, ये लीजिए 11/9 माइनस 3/8। तो 9 और 8 का एलसीएम लेते हैं फिर से। 2 का करेंगे 2 4 जा 8, 9 9 से भी नहीं करेंगे, फिर 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। बेटा बड़े क्वेश्चंस का जो कैलकुलेशन होता है उससे आप घबराइए मत, वो बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ 1 2 स्टेप तक ही रहती है, उसके बाद वो एकदम से नीचे आ जाती है, समझ रहे हैं। 1 2 बार उसको अगर आप सही कर लोगे ना तो वो अपने आप छोटी होती जाएंगी। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा एलसीएम आ गया 72, तो 72 आएगा नीचे। अब इसके बाद वही काम है, डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर के टेबल में कितनी बार पे आता है। डिनोमिनेटर में 9 है, 9 के टेबल में 72 कितनी बार पे आएगा, 9 8 जा 72। तो 8 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को करेंगे हम 11 से, बीच में माइनस का साइन, और फिर 8 के टेबल में 72 कितनी बार पे आता है, 8 9 जा 72। तो 3 को 8 से कर देंगे, कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है। 11 8 जा 88, माइनस 3 8 जा 24/72, इसको माइनस करेंगे तो 64/72। एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन ये दोनों आंसर आया है ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब कि अभी ये और छोटा हो सकता है बाय अ कॉमन नंबर। कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इसको करेंगे 2 से जाएगा 32, 36, 16 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो इसका कॉमन जो सबसे शॉर्टेस्ट जो आया है 8/9 आया है, और इसका काटेंगे तो आपका आएगा 46 40 23 20। तो इसका आंसर आएगा 23/20। तो बच्चों ये हमारा कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन और एडिशन का। सब्ट्रैक्शन और एडिशन इज वेरी इजी, अगर आपको एलसीएम आता है, बेसिक कंसेप्ट है, आप उसके डिनोमिनेटर को देखिए और उसके बाद उस एलसीएम जो आया उसके देखिए कितनी बार उसके टेबल में आता है, उसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये प्रोसेस आप रिपीट करिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। ये बेसिक है प्लस और माइनस वाला। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम लोगों का वो है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन के टॉपिक से एक पहले
कन्वर्ट करना हमको सीखना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में और नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो इसके बाद डालूंगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिसमें जो है मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले